नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात होगी बालोद की, जहां केंद्रीय मंत्री तोखन साहू होंगे राष्ट्रीय रोवर रेंजर के द्वितीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि। साथ ही बात होगी झाबुआ की, जहां युवा उद्यमी चेतन सोनी ने फिटनेस को बनाया स्वरोजगार का माध्यम। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बालोद के ग्राम दुदली में 9 से 13 जनवरी तक आयोजित प्रथम नेशनल रोवर रेंजर जम्बूरी के द्वितीय दिवस समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू मुख्य अतिथि होंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत स्काउट गाइड के मुख्य आयुक्त डॉक्टर के खंडेलवाल करेंगे। समारोह में विभिन्न राज्यों के प्रतिभागियों द्वारा कलर पार्टी, फोक डांस, एथनिक फैशन शो, एडवेंचर और वाटर स्पोर्ट्स, बौद्धिक गतिविधियां आदि आयोजित की जाएंगी और प्रतिदिन सभी कैंपों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। सशक्ति युवा विकसित भारत, युवा शक्ति में राष्ट्र निर्माण। जनरली हमेशा हम लोग कहते हैं यंग पीपल आर द फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, बट यू आर द रियल हीरो हु कैन बिल्ड आवर कंट्री एज a 5 trillion economic country. This powerful message echoes the national vision articulated by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who has repeatedly emphasized the dream of Viksit Bharat 2047 when India completes 100 years of independence. Will be realized through empowered skill, discipline and value divine year. I take this opportunity to specially appreciate the scouting and guiding activities of Chhattisgarh state, which have made remarkable contribution in areas such as community service, tribal outreach, environmental protection, disaster management and social awareness. The dedication shown by rovers, rangers and leaders during challenging times truly reflect। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रामेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। झाबुआ के युवा उद्यमी चेतन सोनी ने फिटनेस को स्वरोजगार का माध्यम बनाकर आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को साकार किया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वित्तीय सहायता से उन्होंने 10 CS फिटनेस सेंटर की स्थापना की, जो आधुनिक सुविधा और प्रशिक्षकों के साथ पर्सनल ट्रेनिंग, वजन घटाने, मसल ट्रेनिंग और योग जैसी सेवाएं प्रदान करता है। 3 सालों में ये केंद्र न केवल स्वास्थ्य संवर्धन में योगदान दे रहा है, बल्कि 4 से 5 स्थानीय युवाओं को रोजगार भी दे रहा है। चेतन सोनी की ये सफलता कहानी ये दिखाती है कि सही मार्गदर्शन, सरकारी योजनाओं और दृढ़ संकल्प के साथ युवा सामाजिक रूप से उपयोगी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन सकते हैं और समाज के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम चेतन सोनी है। मैं झाबुआ का निवासी हूँ। झाबुआ में जिम की बहुत आवश्यकता थी, उसको लेके हमने यहाँ पर उद्योग विभाग से संपर्क किया और यहाँ पर एक जिम स्थापित किया। उसके अंतर्गत हमने 20 लाख का लोन लिया और यहाँ पर जिम स्थापित किया और हम 4 से 5 लोगों को रोजगार दे रहे हैं और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं एवं मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं, जिसके कारण हम अपना जिम अच्छे से संचालित कर पा रहे हैं। धन्यवाद। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। कवर्धा में 26,000 क्विंटल धान लगभग 7 करोड़ रुपए मूल्य के चूहों और कीड़ों के बजाय सूखत के कारण खराब होने के मामले में जिला प्रशासन ने संग्रहण केंद्र बाजार चारभाटा के प्रभारी को निलंबित कर दिया और जिला विपणन अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। प्रशासन ने जांच के लिए समिति भी गठित की है, जिसने बताया कि पिछले 5 सालों में धान की संग्रहण दर में गिरावट और सूखत मुख्य कारण रही है और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संग्रहण केंद्र में धान को जो चूहे खा जाने की जो अभी मीडिया में जो चल रहा था, बिल्कुल गलत है। मैंने डीएमओ से रिपोर्ट लिया है। डीएमओ ने बताया इसका मुख्य कारण सूखत है और चूहे वाली कोई बात नहीं है। पिछले 5 सालों में इनका जो है हमने निकाला भी है, तो 2020-21 में ये सूखत की मात्रा 3.9 था, 21-22 में ये 3.67% था, 23-24 और 22-23 में, ये 2 साल में तो उसमें धान का संग्रहण नहीं किए थे। उसके बाद जो अभी धान का संग्रहण लास्ट ईयर किए थे, उसमें जो है सूखत की मात्रा 3.5 है। इस प्रकार पिछले 5 साल की यदि तुलना करें तो इस बार सूखत की मात्रा सबसे कम है। इसके बावजूद सूखत आया है, उसके लिए हमने एक जांच कमेटी का गठन किया गया जो जांच कर रहे हैं। सचिव मार्कफेड के द्वारा जो है संग्रहण केंद्र प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और इसमें जांच भी चल रही है। डीएमओ को शोकास नोटिस जारी किया गया है
और जांच में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। करवर्धा से सी न्यूज संवाददाता दीपेश जांगड़े की रिपोर्ट। तलेन के वार्ड क्रमांक 2 स्थित श्रृंगार कॉलोनी के निवासियों ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कॉलोनी में जल निकासी की गंभीर समस्या से अवगत कराया, जिसमें घरों से निकलने वाला दूषित पानी सड़कों पर बहकर राहगीरों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए परेशानी पैदा कर रहा है। कॉलोनी वासियों ने प्रशासन से शीघ्र उचित निकासी व्यवस्था करने की मांग की है। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। सिंगरौली के अटल सामुदायिक भवन विलौंजी वैढ़न में आयोजित रक्तदान शिविर में कलेक्टर गौरव बैनल और पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने गरिमामयी मौजूदगी दर्ज कराते हुए खुद रक्तदान किया। कलेक्टर ने युवाओं को आगे आकर रक्तदान करने का संदेश देते हुए कहा कि रक्तदान महादान है और इसमें हर वर्ग की सहभागिता आवश्यक है। पुलिस अधीक्षक ने भी लोगों से अपील की कि वो साल में कम से कम एक बार किसी विशेष अवसर जैसे जन्मदिन, सालगिरह या पुण्यतिथि पर रक्तदान जरूर करें, क्योंकि इससे जरूरतमंदों की जान बचाई जा सकती है और इसमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। उसके माध्यम से और जिला प्रशासन के माध्यम से आज ये जो है ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है और ये बहुत ही नोबल कॉज है। जितना ज़्यादा शिक्षा से और हेल्दी लोगों का हम लोग ब्लड अगर डोनेट करा पाए तो निश्चित रूप से जब ज़रूरतमंदों को ज़रूरत पड़ती है तो उनको भटकना नहीं पड़ता है और समय रहते उनको ब्लड जो है वो उपलब्ध हो जाता है। और अलग अलग ग्रुप के और अलग अलग प्रकार के जब कॉम्पोनेंट्स हम उसके सेपरेट करते हैं तो बहुत सहूलियत होती है इलाज करने में। तो हम लोग की यही अपील रहेगी कि अधिक से अधिक लोग जो हैं आज शाम तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा, इसमें आकर के ब्लड डोनेट करें और इसको सफल बनाएं और मानव जीवन है उसको बचाने के लिए और आगे सहायक होने के लिए उसमें मदद करें। सर, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं शिविर के आज? यही संदेश देना चाहेंगे कि दूसरों की मदद करने से ज़्यादा अच्छा कोई मुझे लगता है परोपकार नहीं होता और कोई अच्छी सेवा नहीं होती इससे बेहतर। तो दूसरों की मदद के लिए ज़रूर इस कदम में, इस मुहिम में आगे आएँ और साथ दें, आकर के ब्लड डोनेट करें और दूसरों को भी प्रेरित करें कि वो आकर के इस मुहिम का हिस्सा बनें। सर, एक निवेदन था, जिस तरीके से रेड क्रॉस जो है तो अग्रणी भूमिका निभा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ कमियां आ रही, सफलताएं उन्हें हासिल नहीं मिल पा रहा है। कहने का मतलब जिस तरीके जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर के मेन गेट के बगल में जन औषधि केंद्र वहाँ पे खुला हुआ है, वहाँ पे चिकित्सकों के द्वारा जो है तो जो दवाइयाँ लिखी जाती हैं वे नहीं मिल पाती। व्यवस्था में गैप है, उसको हम लोग सुधारेंगे। निश्चित रूप से हमारा प्रयास रहेगा कि बेहतरी की ओर बढ़े। थैंक यू। ये मैं नागरिकों से अपील करूंगा कि रक्तदान बहुत पुण्य का काम है और निश्चित तौर पे क्योंकि रक्त शरीर में लगातार बनता रहता है और रक्तदान करना स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद भी है, तो निश्चित तौर पे हर स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। साथ ही यह भी पूरी तरह सावधानी रखनी चाहिए कि जहाँ भी रक्तदान का स्थान है वहाँ पूरी समुचित व्यवस्था रहे और पुलिस विभाग भी इसमें निश्चित तौर पे बहुत सक्रियता से भाग लेगा और मैं विश्वास करता हूँ कि सभी लोग मिलके इसको सफल बनाएंगे। सिंगरौली से सीमित संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। महिदपुर नगर पालिका प्रशासन ने फिल्टर प्लांट के स्टॉक टैंक की सफाई करवाई और बोरवेल के पानी की जांच कराई। इसके साथ ही वार्डों में पाइपलाइन लीकेज और टंकियों की सफाई का काम चलाया, लेकिन नागरिकों ने अभी भी सफाई, कचरे के ढेर, अधूरा सड़क निर्माण, खुली नालियां और पानी की बर्बादी जैसी गंभीर समस्याओं की शिकायत की है। इसके अलावा जनवरी के पहले सप्ताह में नगर में लगभग 40 लोग कुत्तों के काटने के शिकार हुए, जिसमें स्कूल के पास बालिकाओं को खतरा है, जिससे प्रशासन की उदासीनता सामने आती है। नागरिकों ने तत्काल कार्रवाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता यशपाल दीक्षित की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।